हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। क्लास 11th इंग्लिश के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट हो गई है। फर्स्ट वीडियो है ये। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लास 11th इंग्लिश में सबसे पहले आपका सेक्शन ए है, जिसके अंतर्गत आपसे मैं पिछले वीडियो में बता ही चुका हूँ कि कैसे आपके क्वेश्चन पूछे जाने हैं, अनसीन पैसेज और नोट मेकिंग पूछा जाएगा। तो इस वीडियो में हम बेसिकली आपका जो अनसीन पैसेज है कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि 10 नंबर आपके बिल्कुल कंप्लीट होते हैं और इसमें ज़्यादा कुछ आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहती है। पैसेज आपको दिया जाता है जिसमें सॉल्व करना रहता है। कैसे सॉल्व करना है, आपका एक भी नंबर नहीं कटे, मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, इसी प्रकार से क्रम से वीडियोज आएंगे एक एक टॉपिक के। तो आप सभी वीडियोस देखना, और इन सभी वीडियोस को देखने के लिए आप चैनल प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं। क्लास 11 वार्षिक परीक्षा है, ऐसा करके आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें आप सभी वीडियोस देख पाएंगे। तो चलिए मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर कैसे आप अनसीन पैसेज को सॉल्व करें ताकि आपका एक भी नंबर ना कटे। ठीक है, तो मैं आपको एक इसमें पैसेज सॉल्व करके बता देता हूँ, क्योंकि पैसेज जो है अनसीन है और इसका मतलब यही होता है कि आपका पेपर में जो पैसेज आएगा उसमें हो सकता है ये आपका रिपीट हो जाए किसी भी बुक वगैरह से या किसी भी क्वेश्चन बैंक से, लेकिन मोस्टली चांसेस रहते हैं कि नया ही आता है। तो उसको सॉल्व कैसे करना है उसका स्ट्रेटजी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो इसको आप इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे तो आपके अच्छे नंबर आएंगे। बट सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है कि इस पैसेज को सबसे पहले पढ़ना चाहिए, उसके बाद जो यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं उनके आंसर आपको करने होते हैं। ठीक है, तो मैं सबको आपको आंसर भी बताऊंगा कैसे आप इनको लगाएंगे, किस प्रकार से इनको ढूंढेंगे। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसमें जो 8 नंबर के जो प्रश्न होते हैं वो एज इट इज बिल्कुल इसी में से आपको मिल जाएंगे। कुछ 1-2 नंबर के जो प्रश्न आते हैं वो आपके स्किल पर बेस्ड होते हैं। यदि हमको थोड़ा बहुत नॉलेज है ग्रामर वगैरह का और थोड़ा बहुत नॉलेज है आपको, जो आपकी वोकैबुलरी है थोड़ी अच्छी है, तो वो आपसे आसानी से बन जाते हैं। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे और इसको पढ़ने में किस प्रकार से इसका अर्थ निकाला जाता है, इस प्रकार से आपको निकालना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देखिए एकेडमिक्स हैज़ ऑलवेज बीन एसेंशियल पार्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। जो एकेडमिक्स है, एकेडमिक्स का मतलब है शिक्षा से संबंधित जो भी गतिविधि होती हैं या शैक्षणिक सत्र या बोल सकते हैं आप इसको। तो जो एकेडमिक्स है हमेशा से ही रहा है, ऑलवेज बीन एंड एसेंशियल। एसेंशियल मीन्स होता है कि बहुत ही जरूरी पार्ट मीन्स हिस्सा होता है, बहुत ही जरूरी हिस्सा रहा है ह्यूमन डेवलपमेंट यानी कि मानव के विकास का। तो जो एकेडमिक्स है हैज़ बीन एसेंशियल पार्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, और ह्यूमन डेवलपमेंट के बहुत ही बहुत ही जरूरी हिस्सा रहा है। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपसे यहीं से बन गया, व्हाट इज एसेंशियल पार्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो आप देखेंगे इसमें से आपको ऑप्शन आसानी से मिल जाएगा एकेडमिक्स। तो इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। बस आपको थोड़े जो क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन आपके रहते हैं जो डायरेक्ट नहीं पूछे जाते, थोड़ा उसको आपको समझना पड़ेगा। देखिए पूरा हम पढ़ते हैं, उसके बाद सभी आंसर हम करेंगे। ठीक है, तो देखिए आगे बढ़ते हैं। इट प्रिपेयर अस टू सर्वाइव इन द आउटसाइड वर्ल्ड एंड एस्टेब्लिश्ड एन आइडेंटिटी ऑफ आवर ओन। तो ये जो है ह्यूमन डेवलपमेंट, ये हमें प्रिपेयर करता है इस दुनिया में, इट्स वर्ल्ड में, ठीक है, रहने के लिए और अपनी एक आइडेंटिटी स्थापित करने के लिए। इस्टेब्लिश्ड मतलब निर्धारित करना या स्थापित करने के लिए। ठीक है, वट इज बट इज एन इंडिविजुअल डेवलपमेंट। क्या किसी व्यक्ति का, किसी इंडिविजुअल का डेवलपमेंट रेस्ट्रिक्टेड टू मियरली एकेडमिक्स। क्या किसी इंडिविजुअल का जो डेवलपमेंट है केवल एकेडमिक्स पर ही निर्भर है, ऐसा कुछ है। तो इस पर हमें आगे हम देखते हैं। इन इंडिया फ्रॉम एन अर्ली एज, इंडिया में क्या रहता है, मतलब शुरुआती समय से ही बच्चों को वी हैव बीन टॉट, मतलब हमें ये पढ़ाया जाता है दैट द एजुकेशन इज लिमिटेड टू द बाउंड्रीज ऑफ एकेडमिक्स ओनली। यानी कि जो आपके लिए कक्षा जिसमें भी आप पढ़ रहे हैं, जैसे क्लास 11th में आप पढ़ रहे हैं तो क्लास 11th ही आपके लिए सब कुछ है, ऐसा हमें पढ़ाया जाता है। और उसके अलावा आपको उसमें ज़्यादा कुछ एक्टिविटीज़ वगैरह पर कुछ ज़्यादा फोकस नहीं कराया जाता है, बस उसी बाउंड्रीज में रहकर आपको पढ़ाया जाता है। द आइडिया ऑफ गेटिंग, यहाँ पर देखते हैं आगे, द आइडिया ऑफ गेटिंग आउट इन टू द फील्ड फॉर गेनिंग प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज अ होएक्स। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक प्रकार से कोई ऐसा आइडिया आपका आता है, जैसे कि किसी फील्ड में आपको गेन करना है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, यानी कि जो चीज़ें हो रही हैं वो किस प्रकार से हो रही हैं उनको आपको प्रैक्टिकल करके देखना है। तो इसको हमेशा से ही ऑलवेज कंसिडर, इसको हमेशा से एक इस प्रकार से दर्शाया गया है कि किसी सत्य को असत्य दिखाने के लिए किया गया छल जो होता है, होएक्स। ठीक है, तो कोई सत्य है उसको हम गलत तरीके से दिखाएंगे, तो इस प्रकार से या कहें कि पट्टी पढ़ाएं, इस प्रकार से पट्टी पढ़ाई गई है। तो यहाँ पर जो होएक्स की तरीके से इसको कंसीडर किया गया है कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करना है, ऐसा कुछ नहीं है, बस आपको जो दिया गया है उसी को आप पढ़िए, उससे ही आपका काम चलेगा।
ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे आगे, दिस हैज़ 100 स्टूडेंट डेवलपमेंट, मतलब इस प्रकार का जो डेवलपमेंट है कि केवल किताबों को पढ़ लिया, बाकी एकेडमिक्स में जो कि सर्कुलर एक्टिविटीज़ हैं उसमें कोई हिस्सा नहीं ले रहे हैं बच्चे। तो इस प्रकार से जो डेवलपमेंट है वो 100 स्टूडेंट डेवलपमेंट है, यानी कि जो एक प्रकार से बोलते हैं जो ब्लॉक्ड डेवलपमेंट है, मतलब उतना ज़्यादा नहीं हो पा रहा है जितना होना चाहिए। बट द ट्रूथ इज दैट एजुकेशन रिप्रेजेंट अ कंसिडरेबली ब्रॉडर फील्ड, मतलब जो ट्रुथ है कि एजुकेशन क्या करता है, इसको कंसिडर करना चाहिए कि बहुत ही ब्रॉडर इसका एरिया है और केवल इसी बुक्स से, यानी कि जो आपकी सिलेबस की बुक है उन्हीं में सब कुछ नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, आवर टीचिंग फ्रॉम द बेसिक्स हैज़ बीन फोकस्ड ऑन गेटिंग गुड ग्रेड्स एंड जॉब। हमारा जो टीचिंग है वो हमें किस प्रकार से कराई जाती है, फ्रॉम द बेसिक्स हैज़ बीन फोकस्ड ऑन द गेटिंग जॉब ग्रेड और जॉब ऑफर, यानी कि जो जॉब वगैरह उनको ऑफर के लिए कराई जाती है, रादर देन बीइंग क्रिएटिव एंड यूनिक, मतलब इसमें ऐसा क्रिएटिव कुछ नहीं होता है और यूनिक कुछ नहीं होता है, मतलब केवल जॉब को फोकस करके एजुकेशन दी जाती है। उसके बाद आगे देखते हैं, इन द 21 सेंचुरी द प्योर एकेडमिक्स टाइप ऑफ एजुकेशन इज स्लोली पेविंग वे ऑफ अ होल न्यू टाइप। लेकिन यहाँ पर देखिए 21 सेंचुरी, यानी कि 21 सेंचुरी में हुआ क्या कि जो प्योर एकेडमिक्स है, बिल्कुल ऐसा एकेडमिक्स जो है उसको एजुकेशन में इस प्रकार से अप्लाई किया गया है ताकि आपको पूरा एजुकेशन का जो सिस्टम है वो समझ में आए और किस प्रकार से आपको पढ़ना है वो भी इसमें सारा कुछ चेंज हुआ है। द पैराडिज्म शिफ्ट इन द होल एजुकेशन सिस्टम इज एविडेंट, यानी कि जो आपका पुराने तरीके से पढ़ाते थे तो उस नमूने को बदल दिया गया है, पैराडिज्म यानी कि नमूना को, तो उसको शिफ्ट कर दिया गया होल एजुकेशन सिस्टम में कि वो स्पष्ट रूप से आपको समझ में आए, एविडेंट यानी कि स्पष्ट रूप से। पीपल हैव नाउ कम टू अंडरस्टैंड दैट एजुकेशन इज 360 एक्टिविटी दैट शुड फोकस ऑन स्टूडेंट ओवरऑल डेवलपमेंट। तो यहाँ पर ये समझ में आ गया है लोगों को कि एजुकेशन इज 360 एक्टिविटी, यानी कि एक ऐसी एक्टिविटी है जो पूरे, यानी कि स्टूडेंट के पूरे डेवलपमेंट को ये तय करेगी, रादर देन द रेस्ट्रिक्टिंग हिम और हर टू द क्लासरूम। ठीक है, इसके अलावा कि आपको केवल क्लासरूम का ही पढ़ना है ऐसा कुछ नहीं है। तो 21 सेंचुरी में इसको अप्लाई किया गया है। तो यहाँ पर देखिए, को करिकुलर एक्टिविटीज़ दैट टेक्स प्लेस आउटसाइड द क्लासरूम बट रीइंफोर्स और सप्लीमेंट क्लासरूम सर्कुलम। ठीक है, तो यहाँ पर जो को सर्कुलर एक्टिविटीज़ हैं जो कि सह पाठ्यचर्या एक्टिविटीज़ हैं, जो पढ़ाई के साथ साथ जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको भी अप्लाई किया गया है, जिसके वजह से क्लासरूम के अलावा भी बच्चे बहुत कुछ सीख सकें। ठीक है, हैव बिकम अ पॉइंट ऑफ फोकस टुडे, ये पॉइंट पर फोकस किया जा रहा है आज। ठीक है, यानी कि आज के समय में दीज एक्टिविटीज हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड इन मोर देन वन वे, मतलब जो पहले था उसके हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इससे डेवलपमेंट होता है बच्चे का। पार्टिसिपेटिंग इन सच एक्टिविटीज़ हेल्प यंगस्टर्स ग्रो मेंटली सोशली एंड इंडिविजुअली, तो वो मेंटली तो ग्रो होती है, सोशली भी ग्रो उनका होता है। ठीक है, तो यहाँ पर उदाहरण भी दिया गया है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ अ स्टूडेंट इज डेवलप इन द क्लासरूम, जो बौद्धिक जो क्षमता होती है, यानी कि जो उसका जो दिमागी क्षमता होती है वो उसकी क्लासरूम में डेवलप होती है। बट फॉर द एस्थेटिक डेवलपमेंट सच एज टीम बिल्डिंग करेक्टर बिल्डिंग, एस्थेटिक यानी कि होता है कि कला से मतलब कला से संबंधित जो चीज़ें वो सीखता है, उसका डेवलपमेंट जो है वो केवल आपका टीम बिल्डिंग करेक्टर बिल्डिंग आदि से वो सीख पाता है और फिजिकल ग्रोथ भी उसकी होती है जब वो एज ए प्रैक्टिकल उसको करके देखेगा। ठीक है, स्टूडेंट मस्ट स्टेप इनटू द आउटसाइड वर्ल्ड फॉर इंस्टेंस इफ स्टूडेंट इज अ पार्ट ऑफ अ स्कूल फुटबॉल टीम, यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए दिखाया गया है कि यदि स्टूडेंट फुटबॉल टीम का कोई पार्ट है तो वो क्या क्या सीखेगा, वो टीम वर्क सीखेगा, कोऑर्डिनेशन सीखेगा इन द प्रैक्टिकल मैनर। ठीक है, विच कैन नॉट बी टॉट इन द क्लासरूम, जिसे क्लासरूम में कभी नहीं सिखाया जाता था। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको आपको पढ़ना है, इसका पूरा अर्थ निकालना है। उसके बाद देखिए अब हम जो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं इसको आप खुद ही आप सॉल्व कर लेंगे। आपने यदि पूरा पढ़ लिया है तो आप खुद ही इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए, व्हाट इज द एसेंशियल पार्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, तो देखिए आप खुद ही बताएंगे। तो ये पहले ही लाइन में हमने देखा था। ठीक है, यहाँ पर देखिए, एकेडमिक्स हैज ऑलवेज बीन अ पार्ट ऑफ एसेंशियल पार्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, तो इसमें एकेडमिक्स आप लगा लेंगे, सी वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज कंसिडर्ड वर्क्स
तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, ठीक है, तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को होएक्स की तरह कंसीडर किया गया है। उसके बाद देखिए होएक्स का मतलब मैं बता ही चुका हूँ आपको पहले। व्हाट हैज 100 स्टूडेंट डेवलपमेंट, मतलब स्टूडेंट का जो ब्लॉक्ड डेवलपमेंट है, मतलब पूरे तरह से नहीं हो पा रहा है, वो क्या है। तो इसका देखिए लिमिटिंग एजुकेशन टू बाउंड्रीज ऑफ एकेडमिक्स, मतलब एक लिमिटिंग एजुकेशन है, मतलब एकेडमिक्स के अंतर्गत, मतलब इतना ही आपको शैक्षणिक में दिया गया है, उतना ही आपको पढ़ना है, उसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये इसका डी आंसर हो जाएगा। द शिफ्ट इन एजुकेशन सिस्टम मीन्स, तो इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब हो जाएगा आपका टू फोकस ऑन ओवरऑल डेवलपमेंट। तो जो एजुकेशन जो शिफ्ट होना चाहिए वो, उसका मतलब है कि किस प्रकार से आपका डेवलपमेंट हो, ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए, ना कि कोई केवल क्लासरूम एक्टिविटीज़ के क्लास पर ही सीमित रहना चाहिए, ठीक है। पांचवें देखते हैं, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर इन मीनिंग ऑफ द वर्ड होएक्स। तो यदि आपने होएक्स का मतलब समझ लिया तो आपको ये बन जाएगा। तो मैंने बताया था कि होएक्स एक ऐसा जो झूठ है जो सत्य को दबाने के लिए बताया गया हो, ठीक है, या छल है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, तो अनट्रुथ इसका ज़्यादा सही है, ठीक है। यहाँ पर आपको इसके सिमिलर बताना है, ठीक है, इसके जैसा ही मीनिंग जिसका हो। तो इसमें अनट्रुथ जो है इसका मीनिंग इसके सिमिलर है। तो ये जो क्वेश्चन है आपका, आपके थोड़े नॉलेज पर बेस्ड है, स्किल पर बेस्ड है, यदि आपको आता है तो आपसे बन जाएगा। आपको वोकेबलरी में आपको होएक्स का मतलब यदि पता है तो आपसे बन जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन कुछ होते हैं, एक दो क्वेश्चन, बाकी आपके इसी में से मिल जाएंगे आपको। विच एक्टिविटीज़ हैव बिकम अ पॉइंट ऑफ फोकस टुडे, तो ये आपने पढ़ लिया अभी। तो इसका हो जाएगा आपका को सर्कुलर एक्टिविटीज़, ठीक है। वाई मस्ट स्टूडेंट स्टेप आउट इनटू द आउटसाइड वर्ल्ड, तो इसका देखिए, इसका हो जाएगा आपका फॉर एस्थेटिक डेवलपमेंट, यानी कि स्टूडेंट को आउटसाइड वर्ल्ड में स्टेप क्यों लेना चाहिए, तो एस्थेटिक डेवलपमेंट के लिए, अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए, उसका डेवलपमेंट करने के लिए, ठीक है। द टाइम पीरियड ऑफ दिस 100 ईयर, देखिए इस प्रकार से जो क्वेश्चन आ गया, ये भी क्वेश्चन आपका इस प्रकार से, यदि आपको नॉलेज है कि 100 ईयर मतलब क्या होता है, तो सेंचुरीज, ठीक है, 100 ईयर का मतलब होता है एक सेंचुरी, सेंचुरी यानी कि 100 साल, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ यूनिक, तो यूनिक का आपको एंटोनिम्स बताना है, विलोम शब्द बताना है। तो यूनिक मतलब होता है जो केवल एक ही है, और कॉमन मतलब जो लगभग सबके पास है, ठीक है। तो इस प्रकार से कॉमन इसका हो जाएगा आंसर। लास्ट क्वेश्चन है आपका, क्लासरूम टीचिंग प्रोवाइड्स, क्या प्रोवाइड करते हैं, तो द फाउंडेशन, ठीक है, द फाउंडेशन वो प्रोवाइड करते हैं। बाकी लिमिटलेस अपॉर्चुनिटी फॉर डेवलपमेंट, ये भी हो सकता है इसमें, लिमिटलेस नहीं होता, उसमें लिमिटेड होता है, इसलिए नहीं हुए है, ठीक है। तो ये इसलिए नहीं आंसर, इसमें लिमिटेड होता तो आंसर हो सकता था, लेकिन इसमें लिमिटलेस है, ठीक है। लिमिटलेस का मतलब होता है कि कोई लिमिट नहीं है, वो आपको सिखाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्लासरूम में, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से जो आपको दिए गए हैं यहाँ पर पैसेज, इनको सबको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। वैसे तो आपका कुछ कंफर्म थोड़ी ना है कि यही आ जाएगा, अनसीन का मतलब यही होता है, फिर भी आप कर लीजिए, हो सकता है आ जाए, और आ गया तो आपसे बिल्कुल पूरा बन जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देखा आपका एंसियन पैसेज कैसे सॉल्व करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे आपके नोट मेकिंग और समरी कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो इसको बनाना कैसे है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उसके बाद देखिए आपका यहाँ पर लेटर, नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, पोस्टर, ये सब जो हैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में आएंगे। सेक्शन सी के अंतर्गत आपको डायरेक्ट और यहाँ पर जो फिलअप्स हैं वो कराए जाएंगे। उसके बाद सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं उनको आंसर के साथ आपको बताया जाएगा। तो आप चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही जो प्लेलिस्ट मैंने बताई है आपको उसको विजिट करते रहिए, वहाँ पर आपको सभी वीडियोज़ पार्ट वाइज मिलते जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक और चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लेना।